गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 बहुत महत्वपूर्ण है। आरक्षण की उत्पत्ति, आरक्षण एक विवादास्पद मुद्दा रहता है। तो अभी मैं आपको एक ब्रीफ में 5 से 6 मिनट में वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और 5 से 6 मिनट में आपको बताऊंगा कि आरक्षण का उत्पत्ति कहाँ से हुई है और क्या उसका अप्रोच है वो सही है या गलत है, ठीक है। और आर्टिकल 14 इसमें क्या कहता है, तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 आप देखते हैं तो कहता है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। क्या कहता है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि मतलब होता है कानून, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। तो ये जो आपको बात है कि इक्वलिटी बिफोर यानी कि विधि के समक्ष समता, तो कानून के सामने सब कोई बराबर है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कि कानून सबके साथ समान व्यवहार करेगा। दोनों में अंतर क्या है? तो एक कह रहा है कि कानून सबके लिए एक जैसा है, ठीक है, कानून के सामने कोई बड़ा कोई ऊंचा नीचा नहीं है। दूसरा कह रहा है कि कानून सबके स्थिति परिस्थिति के मुताबिक उसके साथ व्यवहार करेगा, विधियों का समान संरक्षण। तो अब इसमें अब क्या है, आप इसको समझिए। तो इसमें आपको समझना है कि विधियों का समान संरक्षण जो है ये क्या है। तो इस आरक्षण यहीं से निकला है, विधियों के समान संरक्षण से। क्योंकि आप देखिए, अगर आप एक नियम कोई बना दिए और सबके लिए एक जैसा बना दिए तो न्याय होगा क्या? न्याय होगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल समझिए, एक माता पिता है, ठीक है, और उनके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा कुपोषण का शिकार है और एक बच्चा ताकतवर है, बचपन से हष्ट मुष्ट है। अब माता पिता नियम बना दिए कि हम दोनों बच्चा के साथ एक ही जैसा व्यवहार करेंगे। तो ये जो कमजोर बच्चा है, कुपोषित बच्चा, उसका तो अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? तो यही हमारा संविधान कहता है कि जो ताकतवर लोग हैं उनके साथ एक जैसा नियम, और जो कमजोर लोग हैं उनके लिए उनके तरह का नियम, ताकि उनको मजबूत बनाया जा सके। इसी को कहते हैं विधियों का समान संरक्षण। और हमारे देश में विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये अमेरिका से लिया गया है। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता, ये हमारे देश में ब्रिटेन से लिया गया है ना। ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। ये एवी डाइसी का स्टेटमेंट है और एवी डाइसी के माध्यम से इसको हमारे देश में लिया गया है। हमारे देश में विधियों का समान संरक्षण जो अमेरिका से लिया गया है 80% लागू है और विधि के समक्ष समता ये 20% लागू है। ये ऐसा क्यों है? तो आरक्षण जो है वो यहीं से आया। तो आरक्षण की आवश्यकता क्यों है हमारे देश में? देखिए, हमारे देश में हर तरह के लोग हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ ताकतवर हैं, कुछ कमजोर हैं, कुछ संपन्न हैं, कुछ विपन्न हैं। तो जो अगर उनके लिए जो विपन्न है, जो कमजोर है, उनके लिए अलग से अगर व्यवस्था कुछ नहीं रहेगा तो ताकतवर लोग और ज़्यादा ताकतवर होते चले जाएंगे और कमजोर लोग और ज़्यादा कमजोर होते चले जाएंगे। तो दोस्तों अब क्या है, तो ये इसीलिए विधियों का समान संरक्षण से निकाला गया है आरक्षण का कंसेप्ट, ताकि सब लोगों को क्या किया जाए, जो लोग कमजोर हैं उनको आरक्षण दे करके मजबूत लोगों की श्रेणी में उनको लाया जाए और उनको ताकतवर बनाया जाए। ये इसके पीछे का कंसेप्ट है और वही चीज़ इसमें किया जा रहा है और वही चीज़ यहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इस चीज़ को अब जिनको आरक्षण मिल रहा है उनको लगता है कि आरक्षण बहुत अच्छा चीज़ है, और जिनको नहीं मिल रहा है उनको लगता है कि आरक्षण बहुत खराब चीज़ है। लेकिन आरक्षण के उद्देश्य को समझिए। आरक्षण भेदभाव नहीं है, आरक्षण एक सकारात्मक भेदभाव है, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा था कि जो समाज का कमजोर तबका है उसको हम सपोर्ट करके उसको हम मजबूत बनाएंगे, और जब वो मजबूत हो जाएगा तो हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। हाँ, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में आरक्षण जो है वो चुनाव जीतने का, नेता लोगों का चुनाव लड़ने का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और वो इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन ये चुनाव जीतने के लिए या चुनाव के लिए ये नहीं था। आज हमारे देश की सरकारों को, सिस्टम को इस बात पर विमर्श जरूर करना चाहिए कि जब बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, जिन्होंने आरक्षण की बात की थी, उन्होंने तो कहा था कि 10 वर्ष बाद इसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन ये आज भी लगातार कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा है। तो क्यों चल रहा है? और साथ ही जिस वर्ग को आरक्षण दिया गया वो वर्ग आज तक ताकतवर क्यों नहीं बना? वो वर्ग आज तक मजबूत क्यों नहीं बन पाया? क्या इस विषय का जांच नहीं होना चाहिए? क्या इस विषय पर कमेटी नहीं बनाई जानी चाहिए? क्या ये सोचा नहीं जाना चाहिए कि आखिर हम क्या और कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं कि उन लोगों को हम जो है सो बेहतर सुविधाएं दे पाएं और उनको हम मजबूत बना पाएं? इतने दिन से आप आरक्षण दे रहे हैं, फिर भी आज तक देश की जो समाज है, जो विपन्न, जो कमजोर तबका है, वो ताकतवर नहीं हो पाया। उस वर्ग से 1-2 लोग ताकतवर हो जाते हैं, लेकिन पूरा वर्ग आज भी कमजोर है, गरीब है, लाचार है। उनकी लाचारी क्यों नहीं दूर हो पा रही है? अगर आप रिजर्वेशन दे भी रहे हैं तो लाचारी क्यों नहीं दूर हो पा रही है? कमजोरी क्यों नहीं दूर हो पा रही है? क्या रीजन है? इसकी जांच होनी चाहिए, इसका पड़ताल होना चाहिए, तभी बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार हो पाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने से केवल नहीं होगा,
बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना, उनका मंत्र जब प्रश्न होगा, बाबा साहब अम्बेडकर की जो उद्देश्य थे आरक्षण को लेकर के, और वो जो चाहते थे कि कमजोर तबका ताकतवर बने, आगे बढ़े, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर आरक्षण दे रहे हैं फिर भी, और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप क्या इसको ठीक नहीं करेंगे? जब आप कोई दवा खाते हैं और बीमारी ठीक नहीं होती है तो क्या आप दवा बदलते नहीं हैं? क्या आप डॉक्टर चेंज नहीं करते हैं? तो अगर एक भारत में कमज़ोर लोगों को मजबूत बनाने के लिए एक दवा जो बहुत पिछले 70 साल से दिया जा रहा है, उस दवा को आप लगातार दे रहे हैं, उसका डोज भी बढ़ा रहे हैं, फिर भी आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आवश्यकता नहीं है मानसिकता जांच करने की? आवश्यकता नहीं स्थिति देखने की कि आखिर क्या कारण है, क्या दिक्कत है कि हम इस उद्देश्य को अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए दोस्तों? तो ये जो आरक्षण का जो सीड है, आरक्षण की जो आइडियोलॉजी है, वो आर्टिकल 14 का जो दूसरा हिस्सा है, विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि अमेरिका से लिया गया है, वहीं से निकलता है। यही उसका बेस है, क्योंकि वो कहता है कि समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार। जो समान है उनके साथ एक समान व्यवहार, जो असमान है उनके साथ असमान व्यवहार। ऐसे होगा तो समानों को लगेगा कि हमारे साथ एक प्रकार से ये असमानता हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ताकतवर है उनके जैसा व्यवहार, और जो कमजोर है उनके साथ उनके जैसा व्यवहार। यही करेंगे तो वास्तव में एक सामाजिक न्याय स्थापित हो पाएगा, सोशल जस्टिस हो पाएगा, और समाज में एक बेहतर और मजबूत समाज की स्थापना हो पाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि आरक्षण कमजोर तबकों के विकास के लिए कम प्रयोग में लाया जा रहा है, जबकि चुनाव जीतने के लिए ज्यादा प्रयोग में लाया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको नहीं रखा था दोस्तों। तो चलिए, इसी के साथ ये वीडियो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, बातें समझ में आई होंगी। तो सेशन को शेयर कर दिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और समृद्धि के साथ समृद्ध बन रहिए। धन्यवाद।